नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे जैसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें आपके लिए खबर हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट और लगातार गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के बागी होने के बाद राजनीतिक गलियारों में शुरू हुई उठापटक अब कोर्ट तक पहुंच गई है। दरअसल विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा 16 बागी विधायकों को नोटिस जारी किए जाने के बाद शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और पार्टी द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करने वाली याचिका को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है। एकनाथ शिंदे द्वारा ये याचिका दायर की गई है। इसके साथ ही एक और याचिका दायर की गई है जिसमें विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप की नियुक्तियों में बदलाव को चुनौती दी गई है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में बागी विधायकों के रवैये पर तीखा तंज कसा गया है। साथ ही बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया गया है। संपादकीय में लिखा गया है कि आखिरकार गुवाहाटी प्रकरण में भाजपा की थोती खुल ही गई। शिवसेना विधायकों की बगावत उनका अंदरूनी मामला है, ऐसा ये लोग दिन दहाड़े कह रहे थे। परंतु कहा जा रहा है कि वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की अंधेरे में गुप्त मीटिंग हुई। उस मुलाकात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे। उसके बाद तुरंत ही 15 बागी विधायकों को केंद्र सरकार द्वारा वाई श्रेणी की विशेष सुरक्षा प्रदान करने का आदेश जारी किया गया। ये 15 विधायक मतलब मानो लोकतंत्र आज़ादी के रखवाले हैं, इसलिए उनके बालों को भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, ऐसा केंद्र को लगता है क्या? असल में ये लोग 50-50 करोड़ रुपए में बेचे गए बेल अथवा बिग बुल है। ये लोकतंत्र को लगा कलंक है। उस कलंक को सुरक्षित रखने के लिए ये क्या उठापटक है? देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,073 नए केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटों में 21 लोगों की मौत कोरोना से हुई। इसी के साथ भारत में कोविड-19 केसों में 45.4% उछाल देखने को मिला। पिछले 24 घंटों में असम में बाढ़ से 5 और लोगों की मौत हो गई, जिसके साथ ही मरने वालों का आंकड़ा 126 तक पहुंच गया। बाढ़ के कारण 28 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि रविवार को बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन आपको आसाम की खबर क्या दिखाई जा रही, ये सब लोग आप परिचित हैं। प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि दुनिया के सभी नागरिकों के लिए आवश्यक है कि वे स्वाधीनता, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बरकरार रखने और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत रहे, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। न्यायमूर्ति रमन्ना ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया में इंडिपेंडेंस हॉल की यात्रा के बाद ये बात कही। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये स्मारक मानव सभ्यता में एक निर्णायक क्षण को दर्शाता है और सभी लोकतंत्र उन मूल्यों से प्रेरित है जो कि इस पवित्र स्थान से उत्पन्न हुए हैं। स्वीडन के फर्नीचर रिटेलर आइकिया ने 22 जून को अपना स्टोर बेंगलुरु में खोला। तब से बेंगलुरु वासी खुद को शांत नहीं रख पा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग स्टोर में टूट पड़े। नागसांद्रा इलाके में स्थित इस स्टोर में लंबी लाइनें देखी गई और सिक्योरिटी गार्ड को भीड़ को काबू करना मुश्किल हो गया। शनिवार शाम 6 बजे तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि स्टोर को ट्विटर पर घोषणा करनी पड़ी। आइकिया स्टोर ने ट्विटर पर लिखा कि बेंगलुरु, हम आपके रेस्पॉन्स से हैरत में है। नागसांद्रा स्टोर पर वेटिंग टाइम 3 घंटे का है। कृपया अपनी बारी को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से खरीदारी करें या ऑनलाइन शॉपिंग करें। देश की सियासत में उलटफेर वाला दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में बागियों ने शिवसेना की राजनीति पलट रखी है तो यूपी और पंजाब में उपचुनाव के नतीजों ने समीकरण बदल दिए। बीजेपी ने रामपुर और आजमगढ़ सपा से छीन लिए। आजमगढ़ की सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खाली की थी। यहां से उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव हारे हैं। पंजाब में संगरूर सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह चुनाव हार गए। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बागी विधायकों के लिए केंद्र से सुरक्षा मांगी है। हमले को खतरा देखते हुए उन्होंने राज्य के डीजीपी से विधायकों के घरों के आसपास पुलिस तैनात करने के लिए कहा था। इसी बीच केंद्र सरकार ने शिवसेना से बगावत करने वाले 15 विधायकों को Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। उधर बागी गुट ने कहा है कि विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। एक्टिविस्ट तिस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी श्री कुमार को अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उन पर गुजरात दंगे से जुड़े मामलों में सबूत करने के आरोप हैं। आरोपों की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी को गुजरात एटीएस के डीआईजी लीड करेंगे। तिस्ता को मुंबई में उनके घर से हिरासत में लेने के बाद अहमदाबाद लाया गया था। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में भारत ने आयरलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए आयरलैंड ने 109 रनों का टारगेट दिया। हैरी टैक्टर ने सबसे ज़्यादा 64 रन बनाए। डेब्यू मैच में उमरान मलिक ने 1 ओवर फेंका और 14 रन दिए। जवाब में टीम इंडिया ने 9.2 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। दीपक हुडा ने 47 रन बनाए।
मध्य प्रदेश ने 41 बार की चैंपियन मुंबई को हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है। मध्य प्रदेश की टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। मुंबई ने पहली पारी में 374 रन बनाए थे। जवाब में मध्य प्रदेश ने 536 रन बनाकर 162 रनों की बढ़त बना ली। दूसरी पारी में मुंबई ने 269 रन बनाकर मध्य प्रदेश के सामने 108 रनों का टारगेट रखा, जिसे एमपी की टीम ने 4 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। हाईवे पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की अब जरूरत न होगी, न ही आपको ये चिंता करनी होगी कि 5 किलोमीटर के सफ़र में आपको पूरा टोल देना पड़ेगा। अब जल्दी राजस्थान से निकलने वाले हाईवे हाईटेक होने वाले हैं। इन पर जल्दी ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लागू होने वाला है। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बना रहा है जहाँ एक भी टोल बूथ नहीं होगा। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले। सीकर के खंडेला इलाके में खनन की तैयारियां शुरू हो गई है। यहां 1086 हेक्टेयर एरिया में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद सरकार के भी चेहरे खिल उठे। वर्ल्ड स्क्रीन पर राजस्थान भी चमकने लगा। इससे रोजगार से लेकर इन्वेस्टमेंट तक के लिए रास्ते खुल गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और केंद्र सरकार के खिलाफ में कांग्रेस की ओर से सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा। झुंझुनू ब्लॉक अध्यक्ष तैयब अली ने बताया कि सोमवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक धरना दिया जाएगा। धरने में झुंझुनू विधानसभा सहित जिले भर से कांग्रेसी शामिल होंगे। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव मयूरभंज जिले के डूंगरशाही में बिजली पहुंचाने की तैयारियां जोरों से चल रही है। डूंगरशाही में करीब 20 परिवार रहते थे। ये गांव रायरंगपुर से 20 किलोमीटर दूर कुसुमी ब्लॉक के ऊपरबेड़ा गाँव में आता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऊपरबेड़ा गांव में 2 गांव बाद बदाशाही और डूंगरशाही आते हैं, जिसकी आबादी करीब 3500 है। गांव में बिजली की व्यवस्था न होने की वजह से ये लोग रात में कैरोसिन जलाकर रोशनी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को यानी आज जर्मनी के बावरिया की वादियों में स्थित श्लास एल्माउ पैलेस में G7 समिट में हिस्सा लेंगे। मोदी मुख्य रूप से G7 के 2 सेशन में हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में क्लाइमेट, एनर्जी, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी एंड जेंडर इक्वलिटी जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। इसके अलावा यूक्रेन रूस जंग, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर भारत के स्टैंड पर भी चर्चा में शामिल होंगे। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये एक फैमिली ड्रामा है। आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया, जिसमें अक्षय 4 बहनों के साथ नजर आ रहे हैं। फिल्म रक्षाबंधन में सादिया अक्षय की बहन के रोल में नजर आने वाली है। सादिया इससे पहले विधु विनोद चोपड़ा की मूवी शिकारा में नजर आ चुकी है। अगर आपने अब तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो जल्द करा लें। 30 जून तक पैन को आधार से लिंक करने पर 500 रुपये फीस लगेगी। इसके बाद 1000 रुपये देने होंगे। आप आसानी से खुद इनकम टैक्स पोर्टल के जरिए आधार कार्ड को पैन से लिंक करा सकते हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म पुष्पा द रूल को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब हाल ही में अल्लू अर्जुन की कुछ नई फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई है। इन फोटोज में अल्लू का वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर कई लोग अल्लू को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने उन्हें बॉडी शेम करते हुए वड़ा पाव और बूढ़ा तक कह दिया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।